Hello everyone, this is Muhammad Adil and welcome to another video. बेसिकली स्कॉलरशिप जर्नी जो होती है वो बहुत कम्पिटिटिव होती है और हमें हर स्टेप पे ऐसे कुछ प्रेजेंट करना होता है जो हमें बाकी कैंडिडेट्स या जो स्कॉलरशिप एस्पिरेंट्स है उनसे अलग और डिफरेंट रखे। सो इस वीडियो में मैं ऐसे 10 कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा जिनको अगर हम अवॉइड करें तो हमारे स्कॉलरशिप चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। उनमें सबसे पहले है पर्सनल स्टेटमेंट। जो हम पर्सनल स्टेटमेंट सबमिट करते हैं वो एक ही पर्सनल स्टेटमेंट बना के हम हर स्कॉलरशिप में वही सबमिट करते हैं, वही अपलोड करते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है। तो इसका सलूशन ये है कि आप हर स्कॉलरशिप के मुताबिक उसकी क्राइटेरिया के मुताबिक अपना पर्सनल स्टेटमेंट टेलर करें, उसमें चेंजेस करके उसको सबमिट करें। सेकंड जो कॉमन मिस्टेक्स हम करते हैं वो ये है कि क्राइटेरिया को, एलिजिबिलिटी को या रिक्वायरमेंट्स को देखे बगैर स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर देते हैं, जो हमारे रिजेक्शन का बायस बनते। तो सबसे पहले आप जिस स्कॉलरशिप में आप अप्लाई कर रहे हो उसकी क्राइटेरिया देखें, उसकी एलिजिबिलिटी देखें या उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो देख के अप्लाई करें। थर्ड जो कॉमन मिस्टेक्स हम करते हैं वो ये है वीक रिकमेंडेशन लेटर। बहुत बार ऐसा होता है हम जो रिकमेंडर या जो हम प्रोफेसर नॉमिनेट करते हैं अपने स्कॉलरशिप में सबमिट करते हैं, उसकी उसको उसके साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी नहीं होती। उसके पास हमारे बारे में इतना नॉलेज नहीं होता, तो वो फिर क्या करता है, वीक रिकमेंडेशन लेटर सबमिट करता है, जो बहुत बड़ी गलती है। तो आप ऐसा करें कि जिस प्रोफेसर के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, जिसके पास आपकी इंफॉर्मेशन है, उस प्रोफेसर को आप अपने एप्लीकेशन में रिकमेंडेशन के लिए नॉमिनेट करें। बहुत बार हम ऐसा करते हैं, स्कॉलरशिप से 2-3 दिन पहले हम अप्लाई करते हैं, तो फिर रिकमेंडर के पास 2-3 दिन होते हैं या तो उसके पास टाइम नहीं होता। अगर आप उसको मजबूर करें रिकमेंडेशन लेटर के लिए तो वो जल्दी जल्दी में वीक रिकमेंडेशन लेटर सबमिट करते हैं, जो कि हमारे एप्लीकेशन की बहुत बड़ी अ, कमज़ोरी होती है। सो उसके लिए आप टाइम पे एप्लीकेशन सबमिट करें, कमांडर को काफ़ी अच्छा टाइम दे, उसको अपने बारे में इंफॉर्मेशन दे या उसके साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनाए, उसका ये सलूशन है। फोर्थ जो हमारी कॉमन मिस्टेक्स है वो कुछ स्कॉलरशिप में ऐसे रिक्वायर होता है, तो हम जब ऐसे लिखते हैं उसको प्रॉपरली प्रूफ रीड नहीं करते, उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती है, सेंटेंस उसकी सही नहीं होती। तो उसके लिए आप जो ऐसे लिख रहे हैं उसको प्रॉपरली प्रूफ रीड करें, उसकी मिस्टेक्स निकालें, उसको कई बार रिवाइज करें, उसको वेल स्ट्रक्चर बनाएं, उसके बाद ऐसे अपलोड करें। फिफ्थ जो हमारी कॉमन मिस्टेक्स होती है वो स्कॉलरशिप पे रिसर्च नहीं होती हमारी। हमें स्कॉलरशिप का इतना आइडिया नहीं होता, उसको जो रिक्वायरमेंट उसको thoroughly रीड नहीं करते। सो सबसे पहले आप स्कॉलरशिप पे अच्छी खासी रिसर्च करें, उसके बाद उस स्कॉलरशिप पे अप्लाई करें। सिक्स जो हमारी कॉमन मिस्टेक्स है वो ये होती है कि हम अपने अचीवमेंट या जो हमारे स्किल्स होते हैं उनको शोकास नहीं करते। तो आपके जो भी अचीवमेंट है थ्रू आउट द एकेडमिक करियर, उसको आप शोकास करें, उसको आप एप्लीकेशन में हाईलाइट करके प्रेजेंट करें। सेवन जो कॉमन मिस्टेक्स है, प्रिपरेशन हमारी इतनी अच्छी नहीं होती। जब हमें इंटरव्यू का मेल आता है या इंटरव्यू के लिए हमें कॉल आती है, तो हम इंटरव्यू के में हम इंटरव्यू में बगैर प्रिपरेशन के अपेयर होते हैं, जो बहुत बड़ी गलती होती है और बहुत बैड इफेक्ट पड़ता है उसका। एट जो कॉमन मिस्टेक्स है वो लेक ऑफ नेटवर्क हम उसको कह सकते हैं। लाइक आप जिस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर रहे हैं आप अपने नेटवर्क्स ऐसे बनाएं कि आप ऑलरेडी उस स्कॉलरशिप को अचीव कर चुके हैं, उससे गाइडेंस लें, उससे उसके साथ कांटेक्ट करें, उसके उससे आप हेल्प लें। अ, उसके गाइडेंस के बाद ही आप एप्लीकेशन सबमिट करें या उस स्कॉलरशिप में अप्लाई करें। सो नाइन्थ कॉमन मिस्टेक जो होती है वो हमारी ये होती है कि हम एक ही स्कॉलरशिप पे अप्लाई करके बैठ जाते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है।
میرے بہت سارے جاننے والے یا دوست ایسے جو ایک ہی اسکالرشپ پہ اپلائی کر کے بیٹھ جاتے ہیں، لائک کچھ لوگ سی ایس سی پہ اپلائی کرتے فروری مارچ میں، پھر وہ مئی جون تک اس کا ویٹ کرتے، پھر اس کے بعد نیکسٹ انٹیکٹ میں وہ اگین اپلائی کرتے۔ تو آپ بہت سارے اسکالرشپ پہ اپلائی کریں، ہر اسکالرشپ پہ اپلائی کریں جس سے آپ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ 10th جو کامن مسٹیکس ہے وہ ہم فارمیٹنگ کو دیکھے بغیر ہی اپنے ڈاکومنٹس یا اپلیکیشن سبمٹ کرتے۔ ہر اسکالرشپ کی یا میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں اسکالرشپ کی الگ الگ ڈیمانڈس ہوتی ہے، ان کے سی وی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، ان کی ایس اے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، یا ان کی پرسنل اسٹیٹمنٹ یا ریسرچ پروپوزل، جو بھی ڈاکومنٹس ریکوائر ہوتے ہیں ان کی فارمیٹنگ الگ الگ ہوتی ہے۔ تو اس فارمیٹ کے مطابق اپنے ڈاکومنٹس ارینج کرے، اس کے مطابق اپنے ڈاکومنٹ اسٹرکچر کرے، اس کے بعد ہی اپنی اپلیکیشن میں اپلوڈ کر کے سبمٹ کرے۔ تھینک یو۔